हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। देखिए डाउट क्वेश्चन, इसके पहले क्लास चल रही है क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 में हम डाउट्स देख रहे हैं। सो 3.5.2 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर अननोन टर्म है। सो ऑल यू नो कि यहाँ पर जो टर्म बैठे होते हैं बेटा, इस पोजीशन पे क्या बैठा होता है, ए। सेकेंड जो है ए प्लस डी। तो पहली चीज हमारे पास जानकारी मिल चुकी है, ए प्लस डी हेयर इक्वल टू हाउ मच, 38। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लें आप। ओके, देन इसके बाद ये a प्लस डी है। ये वाला जो टर्म आएगा ये क्या होगा बेटा, a प्लस 2d। फिर ये जो टर्म आएगा ये क्या होगा, a प्लस 3d। और ये जो टर्म होगा ये क्या होगा, a प्लस 4d, फिफ्थ टर्म। और ये आपको दिया गया है सिक्स टर्म, यानी कि a प्लस 5d इक्वल टू कितना, -22। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन चुके हैं आपके पास में, एक a प्लस डी इक्वल टू 38 एंड a प्लस 5d इक्वल टू -22। आपने लीनियर इक्वेशन में इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। सो हम करते हैं इसको सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। बेटा दो इक्वेशन हमारे पास में, सो a प्लस डी इक्वल टू 38 और a प्लस 5d इक्वल्स टू कितना, -22। तो ए खुद ही सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्शन, ये माइनस, ये भी माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। ए से ए कैंसिल, डी माइनस 5d हाउ मच, -4d। और 38 प्लस 2, 8 प्लस 2 10, 3 प्लस 2 5 6। क्लियर हो गया। सो डी इक्वल टू 60 अपॉन -4, माइनस ऊपर जाएगा और ये कितने बार कैंसिल, 15। सो आ गया हमारे पास d -15। अब a हमें पता है, अभी नहीं पता, a की वैल्यू निकालनी है। सो बाई 1 बाई फर्स्ट a प्लस डी इक्वल टू 38, है ना। अच्छा बच्चों एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखो सीरीज छोटी हो रही है ना। पहले 38 था, पीछे आते आते -22 आ जाए। तो एक बात मन में रखा करो कि d हमेशा नेगेटिव आएगा। कभी भी सीरीज डिक्रीजिंग होती है तो d हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। अब ऐसा आप गलत करने वाले होगे तो भी गलत नहीं करोगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको पता रहेगा कि हमारा डी क्या आने वाला है, नेगेटिव। और गलती से डी पॉजिटिव आ गया तो चेक कर लेना, है ना, कि हमने क्या गलती करी है। सो ए प्लस डी इक्वल टू 38, तो ए की वैल्यू -15 और प्लस डी इक्वल टू 38। सो डी इक्वल टू 38 प्लस 15, 8 प्लस 5 13, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5। सो योर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू हाउ मच, 53। पहला टर्म क्या है आपका 53, ये 53 लिखा है। ओके, सेकेंड टर्म a प्लस 2d। तो a यानी कि 53 प्लस 2 टाइम्स d कितना है, -15। सो 53 -30 हो जाएगा, और 53 -30 मतलब कितना, 23। ठीक है, फिर इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d यानी 53 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -15। सो 53 -45, बोलो कितना आएगा यहाँ पे 8। ओके, अब इसके बाद a प्लस 4d। सो a प्लस 4d इक्वल टू 53 प्लस 4 टाइम्स ऑफ -15, 53 -60, बोलो कितना आ गया, माइनस का 7। ओके, तो सारे टर्म हमने फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, पहला टर्म 53 है, फिर 23, फिर 8, फिर -7। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर। चलिए देखिए थर्ड का फिफ्थ नंबर ना, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। सो 53, 23, 8 एंड -7, दीज आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 डाउट है। क्वेश्चन कह रहा है टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंसेस। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास में दो एपी माननी है, तो एक काम करते हैं हम लोग, हम मान लेते हैं एपी फर्स्ट और एपी सेकेंड। दो एपी हमारे पास में है ना, तो टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। और इस एपी फर्स्ट का फर्स्ट टर्म मैं मान लेता हूं स्मॉल ए, ठीक है ना, और इस एपी का फर्स्ट टर्म मैं मान लेता हूं क्या, कैपिटल ए, क्योंकि अलग मानना पड़ेगा ना बेटा। इस एपी का पहला टर्म है स्मॉल ए और इसका फर्स्ट टर्म है कैपिटल ए। अच्छा, इसका सेकेंड टर्म क्या होगा बच्चों, ए प्लस डी, और इसका सेकेंड टर्म क्या होगा, कैपिटल ए प्लस डी। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों के सेम है।
जितना इसका कॉमन डिफरेंस है इतना उसका कॉमन डिफरेंस है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अब कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। दोनों एपी के 100वें टर्म का डिफरेंस क्या है? 100 है। सो गिवन पहली एपी का 100 टर्म बेटा ए 100 होगा और सेकेंड एपी का 100 टर्म क्या होगा बेटा? ए 100। एंड इट इज गिवन इक्वल टू हाउ मच बेटा? 100। चलिए ऑल यू नो ए 100 कितना होगा बेटा? स्मॉल ए प्लस 99d होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर आप n की जगह 100 पुट करोगे सो a प्लस 100 माइनस वन इंटू डी दैट इज इक्वल्स टू a प्लस 99d। सो a प्लस 99d माइनस, अब माइनस है तो एक गलती कभी मत करो ब्रैकेट ना लगाने की, ब्रैकेट जरूर लगाओ, खासकर जब दो टर्म हो, तीन टर्म हो, एक से ज्यादा टर्म हो। ये क्या होगा बेटा? ये होगा a प्लस 99d। क्यों होगा कैपिटल ए? क्योंकि ये वाली एपी अलग है, इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है, राइट? दोनों एपी के अलग अलग टर्म्स हैं। इक्वल्स टू 100। चलो सॉल्व करते हैं। ए प्लस 99d माइनस कैपिटल ए और माइनस 99d। ज्यादातर बच्चे जो माइनस ब्रैकेट में नहीं लेते हैं वो पहले को तो माइनस कर देते हैं, दूसरे को करने को भूल जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इक्वल्स टू 100। बेटा ये देखो, ये 99d कैंसिल हो गया और a माइनस कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ गई? 100। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट में चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? ओके, सो अब हमको फाइंड करना है a 1000 माइनस कैपिटल ए 1000। दो हैं, है ना? दोनों टर्म का डिफरेंस हमको फाइंड करना है। पहली एपी का 1000वां टर्म और दूसरी एपी के भी 1000वें टर्म का डिफरेंस। क्या लिखूंगा इसको मैं बेटा? ए 1000 को स्मॉल ए प्लस 999d। बोलो समझ में आया होगा ना? इस फॉर्मूले से माइनस इसे क्या लिखूंगा? इसका फर्स्ट टर्म है कैपिटल ए प्लस 999d। सो क्या बन जाएगा ये बनेगा मेरे पास स्मॉल ए प्लस 999d माइनस कैपिटल ए माइनस 999d। बेटा इससे ये क्या हो गया? कैंसिल। स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए, ये माइनस है कैपिटल ए, अगेन फिर से यही चीज आ गई और आपने इसकी वैल्यू क्या निकाली थी? 100। तो बोलो आंसर क्या आएगा? 100 आएगा। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर जो हो गया 100 आ जाएगा। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। सो यस, आंसर इक्वल्स टू 100 है ना? जो जो डिफरेंस आ रहा है बेटा ये 100 आ रहा है, नोट कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट डाउट, क्वेश्चन नंबर 10। द 17th टर्म ऑफ एन एपी। तो एपी की जानकारी नहीं दी गई है, तो सबसे पहले लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस, इसको आप क्या मान लीजिए? डी मान लीजिए, राइट? अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। कह रहा है जो 17वां टर्म है, जो 17 टर्म है, ए 17 इज एक्सीड, एक्सीड मतलब ज्यादा है ना? इज एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। मतलब जो 17वां टर्म है वो इसके 10th टर्म से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। ये बन गई इक्वेशन। ए 17 इक्वल टू ए 10 प्लस 7। तो बेटा सॉल्व कर दो। ए 17 कितना होगा बेटा? ए प्लस 16d और ए 10 कितना होगा? ए प्लस 9d प्लस कितना? 7। ए से ये क्या हो गया? कैंसिल। तो 16d माइनस 9d इक्वल टू 7। ये क्या आ गया? 7d इक्वल टू 7। सो d इक्वल टू 7/7 मीन्स कितना आ गया? 1। और यहां पर इन्होंने यही पूछा था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक ना? तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 1 हो जाएगा। ओके, सो d इक्वल्स टू 1। नोट कर लें। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7? कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर 7 से कितने डिविजिबल होंगे। तो बच्चों सबसे पहले ये देखो, आपने पढ़ा है ना बेसिक क्लासेस में, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है? 100। तो 100, तो 7 की टेबल में 100 तो आता नहीं है,
है ना। तो 100 जो है, अब ये देखो आप, या तो 7 की टेबल पढ़ते जाओ, या तो आप देखते जाओ कि 7 से कौन सा डिवाइड हो जाएगा। 100 के बाद क्या होता है बेटा, 101, फिर 102। तो 7 की टेबल सबको पता है कि 7 10 जा 70, ये तो पता है। और 7 11 जा 77, 7 12 जा 84, 7 13 जा 91, एंड 7 14 जा 98। बस एक आगे, मतलब इसमें 7 और जोड़ दोगे, मतलब कि 15। 7 कितना हो गया, 105। मतलब जो पहला सबसे छोटा टर्म है 3 डिजिट का नंबर है, वो 105 है। तो जो आपकी एपी बनेगी बेटा, वो पहला टर्म क्या आएगा, 105। फिर 7 का डिफरेंस बढ़ा दो, क्योंकि भाई 7 की टेबल में 7 का तो डिफरेंस होता है, ये देख लो 7 का। तो 105 में ऐड कर दिया आपने 7, 112, फिर कितना, 119। ऐसे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। अब आप बोलोगे सर लास्ट डिजिट जो आएगा वो 999 आएगा, क्योंकि बात 3 डिजिट की हो रही है। बट बेटा 999 देख लो कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको केवल वही टर्म लेने हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो 999 में 7 का डिवाइड करके देख लो, है ना। तो 7 1 जा 7, 2 आ गया यहाँ 9, 7 3 जा 21, एंड 7 4 जा 28। सो यहाँ पे एक बचा, और यहाँ पे 9, 7 2 जा 14, बोलो कितना आया, 5। मतलब 5 एक्स्ट्रा बच रहा है। तो जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको माइनस कर दो भाई 999 से, तो नहीं बचेगा। तो 999 में से 5 माइनस किया, बोलो कितना आया, 994। मतलब पता चल गया कि इसका लास्ट टर्म क्या होगा, 994। अब कह रहा है हाउ मैनी, मतलब ये कितने हैं। ये पहला है, n इक्वल्स टू 1 है, ये n इक्वल्स टू 2 है, ये n इक्वल्स टू 3 है। ये कौन से नंबर पे बैठा हुआ है, मतलब हमको n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। nth टर्म तो गिवन है, ये तो गिवन है, ये nth टर्म है। सो लेट nth टर्म बी 994, ठीक है। let nth term be 994. So I can write here an equals to 994, an equal to a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d equal to 994। बच्चों a की वैल्यू कितनी है, 105 रख दो यहाँ पे, प्लस n माइनस 1, डी कितना है, 7, डी कितना है, 7, क्योंकि 7 7 का डिफरेंस जा रहा है। सो डी इक्वल टू 7, a2 माइनस a1, राइट, इक्वल टू 994। नाउ n माइनस 1 इंटू 7 को रोक लो, मल्टीप्लाई में है। सो n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 994 माइनस 105। नाउ 994 में से 105 को माइनस कर दो, तो कितना आ गया यहाँ पे बेटा, 14 में से 5 गए, 9 आ गया। ओके, ये क्या बन गया अपने पास, 8, 8 माइनस 0, और ये कितना आ गया, 8। सो 889। सो n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू 889। नाउ n माइनस 1 इक्वल्स टू 889 डिवाइड बाई 7। चलिए 7 से डिवाइड करिए, 889 से, 7 से। सो 7 से 10 बार 70 होता है ना। और 7 1 जा हो जाएगा भाई, 10 बार क्यों जा रहे हो, 1 आएगा, 8 आएगा, 7 2 जा 14, 4 और 9 आ गया, और 7 7 जा 49। बिल्कुल सही सोम, आपने बिल्कुल सही कहा, 127, 127। सो n माइनस 1 इक्वल टू 127, सो n इक्वल टू 128। मतलब ऑल टोटल वहां पे 3 डिजिट वाले 7 से डिविजिबल कितने नंबर हैं, 128। ओके, सो चेक कर लेते हैं आंसर भी एक बार। यस, करेक्ट, ठीक है ना। सो देयर आर 128 3 डिजिट टर्म और डिविजिबल बाई 7, नोट इट डाउन। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द दो एपी, दो एपी है बेटा, एक ये है और एक ये है, दोनों एपी लिख लेता हूं मैं। ये एपी फर्स्ट है, एपी फर्स्ट दी गई है 63, 65, 67, और एपी सेकंड दी गई है 3, 10, 17।
बेटा ये भी चलती जाएगी, ये भी चलती जाएगी। कह रहा है कि एक समय आता है कि दोनों का कोई टर्म इक्वल हो जाता है, क्योंकि ये घट रही है, ये बढ़ रही है, और ये भी बढ़ रही है ना, दोनों बढ़ रही हैं, बट ये धीरे धीरे बढ़ रही है, दो दो के डिफरेंस से। देखो इसमें डी कितना है, 2 है, और इसमें डी कितना है, 7 है ना। तो कह रहा है एक समय आएगा कि दोनों के टर्म इक्वल हो जाएंगे। बताओ कौन से टर्म इक्वल होंगे। तो मैं लिखूंगा लेट nth टर्म ऑफ बोथ द एपी आर इक्वल। हमने मान लिया कि दोनों के nth टर्म क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए हम पहली एपी का nth टर्म निकालते हैं, ए एन। तो ए एन इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 63, एन का पता नहीं -1, तो डी कितना है बेटा 2। सॉल्व कर लो, 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 में से 2 गए, 61 प्लस 2n, ये हो गया पहली एपी का nth टर्म। एंड सेकेंड एपी का nth टर्म मैं मान लेता हूं ए एन डैश, कुछ अलग नाम दे दो, या आप चाहो तो कैपिटल एन मान लो, जो मान लो मान लो, बस नाम अलग दे दो कि ये इस पहले का है और ये दूसरे का है। तो ए एन डैश इक्वल टू अगेन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेटा इस वाले का ए कितना है, 3, इस वाले का ए 3 है, 3 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी 7। सो 3 प्लस 7n, 7n माइनस कितना 7, तो कितना हो गया 7n माइनस 4, ए एन डैश। क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का कोई nth टर्म इक्वल है, दोनों का ही। सो ए एन जो है ए एन डैश के इक्वल जब होगा, यानी 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4। बेटा 61 माइनस 4 यहां जाएगा +4, और 7n माइनस 2n, बोलो कौन सा n आएगा, 5n इक्वल टू 65, यानी 5n इक्वल टू 65। सो n इक्वल टू 65/5, बोलो कितने बार जाएगा 13। सो कौन सा टर्म इक्वल होगा दोनों का, 13th टर्म। कौन सा टर्म, 13th टर्म। तो इन दोनों सीरीज का 13th टर्म जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यस, देयरफॉर 13th टर्म ऑफ द बोथ द एपीज आर इक्वल टू ईच अदर। नोट करिए।